एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाउ वाज योर वीक दिस वीक? एवरीबॉडी गुड? आप लोगों को मैं दिख रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? सब सही? ओके, एवरीबॉडी गुड। नाइस। कैसा रहा आप लोगों का ये वीक? एनी अचीवमेंट? एनी एनीथिंग जो आप शेयर करना चाहते हो? हाय विकास, मुझे आपका हाय दिख रहा है। हाय। हाँ, आप इस तरह से बैठे हुए ज्यादा बेटर लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। हम लोग मीटिंग में हैं, तो अगर आप अटेंटिवली अटेंड करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ओके, एवरीबॉडी गुड। ओके, सो बैक टू माय क्वेश्चन कि आप लोगों का ये वीक कैसा रहा? आप लोगों ने कोई नई अचीवमेंट, या फिर आपकी पहली सेल हुई होगी, या फिर आपका पहली क्लोजिंग हुई होगी, या कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आप लोगों को लगता था कि इतने टाइम से मैं फेस कर रहा था या कर रही थी और फाइनली मुझे उसका सोल्यूशन मिल गया है। ऐसा कुछ आप लोग शेयर करना चाहते हो? लीड्स नहीं आ रही है, वायरल नहीं हो रही है। ओके। शिवाली का बहुत अच्छा वीक गया। ऑल राइट। आईफोन 14 प्लस ले लिया है, कूल। अभिषेक ने आईफोन 14 ले लिया है। नाइस। तो मतलब बेसिकली ऑल ओवर थोड़ा सा, काफी लोगों का ऐसा भी नहीं, काफी लोगों को लीड्स की प्रॉब्लम है, सेल नहीं हुई है, या फिर सीखना चाह रहे हैं। गुंजन के 3 गोल्ड पैकेज उन्होंने क्लोज कर लिए, 3 सक्सेसफुल क्लोजिंग करी है। वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन गुंजन। तो एवरेज रहा है, ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोगों का अच्छा गया है, कुछ लोगों का ओके ओके रहा है। सो ठीक है। अच्छा, दिलीप कुमार हेमेंद्र को थैंक्स कह रहे हैं फॉर हिज फर्स्ट सेल। सो हेमेंद्र, आपके लिए एक अप्रिसिएशन आया है वंस अगेन। ऑल राइट, ठीक है। तो पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि काफी सारे यहाँ पे बिगिनर्स होंगे जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम अटेंड किया होगा ये सेशन, और जिनको नहीं पता है काफी कुछ। उसके उससे पहले एनीबडी जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है हमारे लीड्स ग्रुप के, कोई आना चाहता है बताने की सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन क्या होता है, हम क्यों इसको ऑर्गेनाइज करते हैं? एनीबडी? आप अपना नाम लिख सकते हो चैट बॉक्स में। अच्छा, रोहित कह रहे हैं ऑफर्स की वजह से सेल्स अच्छी हो रही है। ऑफ कोर्स, ये एक टाइम होता है जहाँ पे आप काफी अच्छे से अर्जेंसी बिल्ड कर सकते हो, तो आपकी सेल्स क्लोजिंग भी अच्छी हो जाती है। ठीक है। ओके, तो आज के जो सेशन के गेस्ट है वो भी आपके ही स्टूडेंट है, हेमेंद्र। और सारी टीम को आप भरना चाह रहे हैं बेसिकली, कि बस सब लोग आओ, एक एक लाइन से सब लोग सीक्रेट ऑफ रिचनेस में जाओ। राइट। ठीक है। शिक्षा से बात करते हैं हम। शिक्षा का नाम आया है, 1 सेकेंड। शिक्षा, आई कांट फाइंड यू। हम्म। हाय शिक्षा, क्या आप अनम्यूट कर सकते हो? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. जस्ट गिव मी अ 1 मिनट, ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो वेयर वाज आई? शिखा से हम लोग बात कर रहे थे ना? ओके, जस्ट वेट मिनट। हाँ। तो हाय शिखा, आपका कैसा रहा ये वीक? बहुत अच्छा, मैम. Very nice. I'm so happy. ओके, यू आर वेरी हैप्पी। और आपको कितना टाइम हो गया है लीड्स गुरु में?
मैम एक्चुअली मैंने मार्च के लास्ट में किया था, बट मैं साथ में प्राइवेट जॉब भी कर रही हूँ। अब जॉब छोड़ के मैं इसी में वर्क करूंगी फुल टाइम। ओके, तो पहले थैंक यू मतलब सो मच मैम। यू आर वेरी वेलकम, वेरी वेलकम। तो आप फिलहाल मतलब क्या कहते हैं, करेंटली आप जॉब कर रहे थे राइट? तो आप मतलब फैमिली है आपकी पूरी? या मैम, तो आप आई कहाँ एम से? मैरिड बट हस्बैंड वाइफ ओके, और 2 बेटे हैं। ओके, नाइस। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कैथल। ओ नाइस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू कि हम लोग सीक्रेट ऑफ रिचनेस ये जो सेशन है ये क्यों कंडक्ट करते हैं, ताकि हमारे बिगिनर्स को थोड़ा सा आइडिया लगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है। बट मैम ज्यादा तो नहीं पता, बट जहाँ जब जब का मैंने ज्वाइन किया, आई एम सो एक्साइटेड। बहुत ही इजी तरीके से हम अर्निंग कर रहे हैं मतलब, और ग्रो भी कर रहे हैं। अगर वर्क भी ना करे तो पैसिव इनकम भी बिना वर्क के भी पैसिव इनकम मेरी पर डे आ रही है। ओके, ओके। तो बेसिकली आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। ठीक या है। मैम। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा शिखा। ठीक है। तो और कोई है जो बता सकता है? प्रियंका। कूल। हाय प्रियंका, क्या आप अनम्यूट कर सकते हो? हेलो मैम। हेलो, कैसे हो आप? अच्छी हूँ मैम। आप कैसे ओ, हो? मैं भी ठीक हूँ। आपको लीड गुरु में एनरोल किए हुए कितना टाइम हुआ है? मुझे 3 मंथ हो गए मैम। 3 मंथ्स। और आपका अभी तक का जर्नी कैसी रही लीड्स गुरु में? बहुत अच्छे रहे सर मैम। ऑल राइट। तो आप एक ओवरव्यू दे सकते हो जो सीक्रेट ऑफ रिचनेस क्या है? यस मैम। लीड ग्रुप में वर्क करते हुए जिनको 2 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग की है, उनको हम्म, लीड लीड गुरु के तरफ से इनवाइट आता है कि उनको हम्म। उनको किस तरह से 2 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग की है, उनको उनके पूरा एक्सपीरियंस बताते हैं मैम। ओके, थैंक यू सो मच, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। और आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि आपको फिलहाल 3 मंथ्स हो गए राइट? तो हो मैम। आपको भी, हाँ, आप मराठी हो? हो मैम। मैं मराठी हूँ लेकिन मुझे हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। मैं लीड हाँ। गुरु से ही सीखी हूँ थोड़ा थोड़ा बातें करने की। अच्छा। हाँ, वो मुझे हो एक्सेंट मैम। से समझ में आया कि आप मराठी हो, कोई बात नाही. तो यस मैम। खूप चांगलं वाटलं तुमच्याशी बोलून. मुझे भी मला थोडी ब- थोडी आती है. नाही मॅडम, मला बरं वाटत नव्हतं तरी पण मी आता बोलत आहे, कारण माझी तब्येत खूपच डाऊन झालेली आहे ना आजकाल. अच्छा, अच्छा, नाही चांगलं आहे, शिकायला पाहिजे. हो ना मॅडम, तसंच करते मी. ठीक है, माझे थैंक यू 2 सो सेल मच पण झाले. प्रियंका. हो हो हाँ मॅडम, जी, थँक्यू. थैंक यू. अभी हम लोग मीटिंग ओके। को प्रोसीड करते हैं. शिगा ने का सॉरी, प्रियंका ने समझाया, बट फिर भी मैं एक आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हम लोग क्यों मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं. बट फिर भी एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि लीड्स गुरु में जब आप एनरोल करते हैं, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, आपको या अफिलिएट मार्केटिंग करते हुए जब आपकी जो अर्निंग होती है अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, उससे जब आप 2 लाख का माइलस्टोन हिट करते हैं या 2 लाख प्लस का माइलस्टोन जब आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, तो ये वो वेबिनार है जहाँ पे सभी लोग एक्चुअली आते हैं। जैसे कि फिलहाल अगर आप, बहुत सारे लोग हेमेंद्र को जानते हैं, ठीक है, और तो आप इनको जानते हैं, ऑलरेडी लीड्स गुरु के मेंबर हैं। तो अब जैसे ये मीटिंग में है, मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, तो अब ये भी अटेंड कर रहे हैं और वो लोग भी अटेंड कर रहे हैं जिनका फर्स्ट टाइम है लीड्स गुरु में एनरोल किए हुए, जो बिगिनर्स है जिनको कोई आइडिया नहीं है। तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल होता है कि आप लोगों को स्ट्रैटेजीज पता चलती है कि बाकी लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं या फिर बाकी लोग अपनी अर्निंग कैसे कर रहे हैं, उनका क्या तरीका है। आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो या आपने जो प्लान बनाया है वो आपके साथ उनकी जो स्ट्रैटेजी वो अलाइन हो रही है या नहीं हो रही है। आपके चैलेंजेस क्लियर होते हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा भी था कि लीड्स नहीं मिल रही हैं या रील वायरल नहीं हो रही है। अफिलिएट मार्केटिंग, वैसे आप सभी लोगों को पता है कि अफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि आप लोग किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करो, और जब आपके रेफरेंस के कारण अगर वो प्रोडक्ट कोई परचेस करता है तो आपको उसका कमीशन जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसी चीजों को कैसे करना है, क्या सीखना चाहिए है, अपनी पर्सनालिटी कैसे ग्रूम करनी है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि काफी सारे जो लीडर्स है जिन लोगों का आप डैशबोर्ड पे देखते हो, जिनके पोस्टर्स देखते हो,
तो वो लोग स्टार्टिंग में कैसे थे, अभी वो किस तरह से ग्रूम हुए हैं, क्योंकि ये सारा जो चीज है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके आपके अर्निंग कैसे हो सकती है, सब कुछ डिस्कस होता है। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आप सभी लोगों ने बता ही दिया था वैसे स्टार्टिंग में, तो आई होप कि आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग क्लैप टाइप करो उनके लिए चैट बॉक्स में, हम लोग उनको इनवाइट करते हैं। आज के हमारे गेस्ट है कृपा, जिनका 2 लाख का डैशबोर्ड है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। सो हम उनसे बात करना स्टार्ट करते हैं। हाय कृपा, हाउ आर यू? आप अनम्यूट कर सकते हो? हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया मैम। बाय द वे, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मैम। आज मतलब बच्चों ने मुझे तैयार किया है मेरे कि आपकी फर्स्ट ये मीटिंग है है। इसमें हाँ आप जी। बैठ तो आप बिल्कुल टिप टॉप लगने चाहिए। हाँ, वो एक्चुअली जब ऐसी कोई अचीवमेंट होती है तो हमसे ज्यादा हमारी फैमिली मेंबर्स एक्साइटेड होते हैं, राइट? यस यस। और मुझे लग रहा था मैम कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मुझे सारी हाउसवाइफ्स देखें, एक अलग सा गेटअप होगा तो सब पहचानेंगे कि हाँ, कि जी बिल्कुल। हाँ, वैसे आप सभी लोगों के लिए काफी बड़े इंस्पिरेशन है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि बीइंग अ फीमेल, क्योंकि होता है इन जनरल एक पर्सपेक्टिव है कि आप अपने फैमिली को जो है सपोर्ट करने में, संभालने में, नर्चर करने में बिजी हो जाते हो, बट स्टिल उसके बावजूद भी आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकते हो फैमिली का। ये आप उसका लाइव एग्जाम्पल हो, सो आई एम रियली, मेरे इंस्पिरेशन हो आप एक तरह से। सो थैंक मेरे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे बताइए कि आपको लीड्स गुरु में कितना टाइम हो गया है, मतलब आपने कब एनरोल किया था? मैम अप्रोक्स 6 मंथ्स हो गए हैं मुझे। ओके, और 6 मंथ्स में 2 लाख का डैशबोर्ड, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। यस। और बीच में मैम ऐसा भी था कि मैं शुरू में तो कंटिन्यू बहुत अच्छा कर रही थी, बट बीच हम्म। में कुछ इश्यूज थे, कुछ फैमिली इश्यूज थे, इस कारण से 1 1.5 महीना थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया था। उसके हम्म। बाद फिर आ गई तो फिर से डे बाय डे मतलब अच्छा होने लगा। तो जब जैसे कि काफी लोग, क्योंकि मैंने ऐसे वो भी काफी बार देखे क्वेश्चंस कि ना, स्टार्टिंग किया बट फिर बीच में किसी किसी भी इशू के कारण, जैसे अभी आपने बताया कि आप ब्रेक हो गया था बीच में, फिर जब आपने वापस से रीस्टार्ट किया तो आपको कोई चैलेंजेस जैसे फेस करने पड़े दोबारा से, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप इंस्टाग्राम हैंडल चलाते हो? यस मैम, सच बताऊं तो इंस्टाग्राम सीखा भी अभी है मैंने, कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ। हम्म। और अभी मुझे भी आने लगा है रील्स बनाने में। हर जगह जाओ तो बच्चों को बोलती हूँ कि मुझे फोटो खिंचवाने हैं या मेरे फोटो खींचो, मतलब काम आएंगे काफी। तो अभी हाँ। थोड़ा सा बढ़ने लगा है, जैसे जैसे रीच बढ़ने लगी है तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा है, तो अभी ओके। चलाती हूँ। तो हम्म। जब आपने स्टार्ट किया था, जैसे ब्रेक के बाद फिर आपको चैलेंजेस आए थे वापस से रीस्टार्ट करने में? हाँ मैडम, चैलेंजेस ये थे कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी क्योंकि रीस्टार्ट करने में फिर हमको उतनी ही मेहनत लगती है जैसे कि एक स्टार्टअप में। तो हम्म। थोड़ा सा इसका दिक्कत आ रहा था मैम। शुरू में जैसे मेरा डैशबोर्ड अच्छा ग्रो हो गया था और फिर मैं लोगों को दिखा पा रही थी, लेकिन आफ्टर दैट 1 1.5 महीने बाद जब थोड़ा सा डाउन हो गया तो दिक्कतें आ रही थी। लेकिन हम्म। ये सबको पता है कि कृपा मैडम कैसा कर रही हैं या फिर तो वो फिर से रीस्टार्ट हो गया मैम, दिक्कत नहीं हुई ज्यादा। ओके ओके ओके, हाँ नाइस। तो जैसे आपने बताया कि आप इंस्टाग्राम, जैसे एक बार जब आइडियाज आना स्टार्ट होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमें आइडियाज आना स्टार्ट हो जाती है कि कैसे पिक्चर्स या रील डालनी है। तो आपकी हाँ अभी फिलहाल आपका मतलब क्या है, फॉलोअर्स कितने आपने गेन कर लिए अभी तक? हाँ मैम, सच बताऊं 2 3 महीने से ही मैंने स्टार्ट किया है। ज्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्क्रोलिंग आती थी, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाती थी। हाँ। बच्चों ने अब 3 महीने में इतना सिखाया कि मेरे 100 प्लस फॉलोअर्स थे, अभी मेरे 650 समथिंग हो गए, सेवन ओ हंड्रेड नाइस, अप्रोक्स। हाँ हाँ हाँ, नाइस। तो पिछले 2 मंथ का अगर देखें तो काफी अच्छी जर्नी रही है, मतलब ग्रोथ अच्छी है पेज की। हाँ राइट। जी। और तो मुझे बताइए कि आपको स्टार्टिंग में एक्चुअली लीड स्कोर के बारे में पता कैसे चला था, लाइक कि किसी ने आपको बताया या फिर आपने किसी की एड देखी या कोई पोस्टर देखा, और फिर आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको लीड स्कोर ज्वाइन करना है?
बिल्कुल मैम, मैं भी यही क्वेश्चन चाह रही थी कि आप पूछिए और मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूं, हाँ जिसके जी। लिए मैंने करके रखा था। यस। तो ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये जर्नी जब स्टार्ट की, तो उससे पहले मैं बड़ा बिजनेस में भी थी। तो ओके। जैसे ही join किया था, और मैम ये कंट्रोवर्सी वाले चक्कर शुरू हो गए थे वहां, और आईबीसी मॉडल आप भी जानते हैं बंद हो रहा था, तो मतलब ये समझो कि ज्वाइन करना और ना करना एक बराबर हो गया था। मतलब हम्म। सबसे बड़ी बात, हस्बैंड को नहीं बताया था, कहीं से पैसे अरेंज करके और हमने स्टार्ट तो कर लिया। लेकिन अब हम्म। बड़ी समस्या थी कि करें क्या, जिनसे पैसे लिए हैं उनको भी देने हैं, और हम्म। बड़ी टेंशन रहती थी। इस टेंशन में ही मैं, मतलब ये समझो कि स्क्रोलिंग कर रही थी, और अचानक से एक दिन मैंने यूट्यूब पे हेमेंद्र सर की वीडियो देखी। हम्म। मैंने तो देख ली, मैंने पूरा समझ लिया। उनकी पूरी वीडियो में यही था कि वो खुद भी एक आईबीसी थे, तो मैं खुद को हम्म। रख रही थी कि मतलब मैं भी वही चीज फेस कर रही हूँ जो चीज सर हम्म। वीडियो। हाँ। देन मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन तो कर लूंगी, ठीक है, फिर से मैं अगर पैसे डाल भी दूंगी, लेकिन हम्म। मेरी फिर कोचिंग ना हो या दिक्कत आए तो फिर मैं कैसे करूंगी। देन हम्म। मैंने टू फ्रेंड्स को, जो मेरे साथ वो कनेक्टेड थी, बड़ा बिजनेस में आईबीसी थी, वो भी आईबीसी ही थी, ओके। उनको मैंने एक चीज बताई कि मैंने ये वीडियो देखा है, और मैं उनका नाम भी बताना चाहूंगी, लीना एंड रीना। मैंने ओके। उनको, काफी इंटरेस्टिंग नेम। हाँ, मेरी फ्रेंड्स थी लीना एंड रीना, मैंने उनको दोनों को बताया कि देखो, हमने वहां तो कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ हम बहुत अच्छा कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो लीना, हम्म। अगर ज्वाइन करती हूँ तो तुम मेरे पीछे ज्वाइन करोगी मेरे साथ। देन ओके। रीना को मैंने सिखाया कि रीना, लीना ज्वाइन करेगी तो तुमको उसके पीछे ज्वाइन करना है। हम्म। ऐसा हमने दो तीन लोगों ने ठान लिया, और उसके बाद भी एक डर सा था, क्योंकि मैम भले छोटी अमाउंट से ही स्टार्ट किया था, बट एक डर रहता है ना मन में हाँ, कि ऑफ कैसे, कोर्स। और ऑलरेडी हमारा इतना पैसा कहीं लगा हुआ है, उसके बाद फिर से रिस्क लेना तो थोड़ा सा। तो हमने हेमेंद्र सर को मैंने कॉल किया, देन मैंने हम्म। सबको कॉन्फ्रेंस पे लिया, मेरी फ्रेंड्स को भी। हम्म। और उसके बाद हमने बात की, सर से कंसल्टिंग की, सर ने अश्योरिटी दी कि बिल्कुल आप चिंता मत करो, और ये समझो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ये तो आपका यही निकल जाएगा, क्योंकि आप एक दूसरे के पीछे लगे हुए हो, तो चिंता की बात नहीं है, आप स्टार्ट करो अपनी जर्नी। देन मैंने सबसे पहले स्टार्ट की मैम, और उसके बाद मैंने उन दोनों फ्रेंड्स को भी करवाया, और उन्होंने तो अब तक पता नहीं वो कहाँ खो गई, उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मुझे लगा कि अब मुझे करना है। हम्म। मतलब डे वन से मेरा डैशबोर्ड मैम बनने लगा। ओके। तो बेसिकली आप लोग सारे फ्रेंड ग्रुप ने जो मिलके ये पूरा प्लान किया था। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ? हाँ, ऑफ कोर्स आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता है, बट फिर भी जैसे फैमिली से भी कभी कभी प्रेशर आता है, या फिर क्वेश्चंस उठते हैं, तो इस तरह के हाँ, चैलेंजेस आपने फेस किए थे? थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मतलब ये समझो कि जहाँ इन लॉज, क्या बोलूं मैं, बाहर अलाउड नहीं करते हैं उतना घूमना फिरना हम्म। भी, तो बिजनेस और जॉब का तो बहुत दूर की बात है। तो हम्म। पता था कि मैं घर से कभी निकल नहीं पाऊंगी, और मन में उड़ान रहती थी कि मुझे कुछ करना है, बट मैम शादी को 20 साल हो गए आज, और इन ओके। में मैंने भी कुछ भी नहीं किया। अब बच्चे जब बड़े हो गए और इतना चेंजेस आया, मतलब अब जनरेशन जैसे चेंज हो रही है, बच्चों में इतना बदलाव है, वो चीज जो हमारे समय में थी वो अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, छोटे छोटे वीडियोस बनाने, या फिर बोलना चाहिए कि इवन स्क्रिप्ट तक वो लिख के देते हैं मुझे कि आप हम्म। ऐसा नहीं, ये नहीं मम्मी ये करो, आजकल एफिलिएट में ऐसा करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ओके। कुल मिला, अब फैमिली भी सपोर्ट करती है। पहले ऐसा था कि हाउसवाइफ की जो वैल्यू आप भी समझते हैं मैम, घर में खाना बनाना है, बच्चों हम्म। ये काम, बस मैं भी इसी तरह बिजी रहती थी, कुछ भी नहीं करती। ओके। यस। तो मतलब आधे से ज्यादा, जैसे कह सकते हैं, सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट ऑफ कोर्स इमोशनली काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। बट यस। जैसे जब आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था,
तो काफी लोगों को ना लीड जनरेशन की बहुत प्रॉब्लम आती है कि स्टार्ट कैसे हुआ, कांटेक्ट कैसे किया था आप ऑन एन ऐप, मतलब जैसे कि कॉलिंग पर भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है इंस्टाग्राम से आती है, या तो आप अप्रोच करते हो या आपकी वीडियो या फिर स्टोरी देख के आपको अप्रोच आती है। तो आपने लीड जनरेशन कैसे स्टार्ट किया था? मैम देखो, सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि मैंने फ्रेंड्स को अपने लगाया। उसके बाद मैंने, सबसे पहले मेरे माइंड में ये था कि जिन्होंने मुझे आईबीसी बनाया था, हम्म। अब अब मैं उनको लीड्स गुरु ज्वाइन कराऊंगी। ओके। और उसमें भी मैं सफल रही, और मैम सेकंड डे ही मैंने उनको भी पिच किया। मैंने बताया सर ऐसी ऐसी बात है, और वहां अभी दिक्कतें भी है, आप इधर तब तक बहुत अच्छा कर सकते हो। मतलब हाँ। मैंने सेकंड डे ही उनको, मैं खुद मैम गोल्ड लीडर थी, बट मैंने उनको प्लैटिनम में क्लोज किया। ओके। ओके। हाँ, तो ये भी मतलब ये था कि जब सर से बात करवाई मैंने, हेमेंद्र सर से कांटेक्ट करवाया उनको, तो फिर मैंने खुद को अपग्रेड करके देन फिर मैं भी प्लैटिनम में मैं एनरोल हो गई, और उनको भी मैं प्लैटिनम से क्लोजिंग की मैम। और उसके बाद जैसे कि आपने पूछा मैम लीड्स की आपको दिक्कत आती होगी या क्या, तो मैम हम्म। मैंने से ही छोटे छोटे वीडियोस अपने बनाने शुरू कर दिए थे। ओके। मतलब डे वन की मेरी फर्स्ट इनकम देखिए, अभी मुझे ज्वाइन हुए सिर्फ 24 आवर्स हुए, और मेरी ये हम्म। income गई। तो वहां से मुझे लीड मिलती गई। स्टेटस मार्केटिंग जिसको बोलना चाहिए, मैं व्हाट्सएप तब ज्यादा चलाती थी, इंस्टाग्राम हम्म। मुझे नहीं था। तो अपने स्टेटस पे डालने लगी और सबको बताने लगी, तो धीरे 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 मैम जो कनेक्टेड लोग थे मेरे पुराने बिजनेस में, जो मेरी हम्म। पुरानी, वो भी फिर से मतलब जागने लगी। जो सो चुके लोग थे वो फिर से जागने लगे देख के कि ये क्या कर रही है, कि हम्म। रोज इनकम डाल रही है। मैम लगातार जब 4 दिन मेरी इनकम हुई स्टार्टिंग में, तो ऑटोमेटिकली लोग पूछने लगते हैं। ऑफ तो कोर्स, हाँ। हाँ, मतलब काम होता गया। ऑल और राइट। फर्स्ट मैम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फर्स्ट मंथ। ठीक है। यस। और तो जैसे अब काफी बार ऐसा होता है कि जैसे आपने आपके नोन लोगों में आपने स्टार्ट किया कि आप प्रमोशन कर रहे हो, स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो, फिर उसके बाद आप जब इंस्टाग्राम पे आए तो आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया होगा। अब काफी बार ऐसा होता है, या तो हो सकता है कि जैसे नीश पकड़ना होता है ना, कि हम हाउस वाइफ के सामने या फिर जैसे कि आप अपने एज के लोगों के सामने ज्यादा प्रमोट करते हो, उनसे कनेक्ट होते हो। कभी कभी ऐसा होता है आपको कोई यंगर एज के जो हैं वो कनेक्ट हुए हैं और आप उनके पास बहुत सारे सवाल हैं कि ऑनलाइन यस। बिजनेस क्या होता है, ये कैसे करना है, फ्रॉड तो नहीं है, तो फिर आप ये ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करते हो? यस मैम, ये सवाल का भी मैं जवाब दूंगी। बट जैसे शुरू में मैं लीड्स खरीदती थी, जैसे अपन हम्म। मार्केट लीड्स खरीदते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कॉल मैं होगा, चाहती हूँ आप एक बार ये एक्सप्लेन करो, लीड्स खरीदना मतलब कैसे, कहाँ से होता है? मतलब तो हमारे मार्केटर्स होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं, जो एड कैंपेन वगैरह रन करते हैं अपने ही ओके। ग्रुप में, जो हमारे साथ काम करते हैं उन्हीं से। तो ओके। मुझे जैसे मेरा फर्स्ट कॉल होता था मैम, तो हमेशा हम्म। मैं नंबर तो सेव कर लेती थी और उनको भी करवा देती थी। आफ्टर हम्म। मैं उनको जरूर देखती थी, उनके डीपी में अगर कृष्ण भगवान की फोटो है तो मैं राधे राधे से शुरू करती थी। ये एक अगर, रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाता है कि आपका कनेक्शन तुरंत बैठता है फिर। यस, तो यहां से मैं रिलेशन बना लेती थी। अभी भी मेरी वही स्ट्रेटेजी है मैम, सबसे पहले लोगों का डीपी देख के और उसके बाद हम्म। उनको अकॉर्डिंग मतलब ग्रीटिंग्स देना। तो हम्म। ये था मैम, हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत आती थी। और हाउसवाइफ्स को तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती थी, बाकी कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके बहुत ज्यादा सवाल होते थे। जैसा कि मैडम अगर कंपनी बंद हो गई तो मैंने हम्म। कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी से ये क्यों सोच रहे हो, नेगेटिविटी क्यों ला रहे हो। या फिर ज्यादा दिक्कत आती थी तो शुरू में सर से कनेक्ट करते थे, अपने हाँ हाँ। स्पॉन्सर से। हम्म। तो ये वैसे शुरू में मैम होता था, दिक्कत आती थी, बट अब एक बोलते हैं ना, आदत सी हो गई है। हाँ, मतलब अभी तो हर चीज का ऑलमोस्ट सबका आंसर भी पता है, कैसे टैकल करना है वो भी पता है, राइट? प्रैक्टिस से आ जाता है वो चीज। अच्छा, एक क्वेश्चन, जैसे अभी आप कौन से कोर्स बंडल में हो अभी एनरोल? मैम डायमंड। डायमंड में हो, ओके, आपने अपग्रेड कर लिया। यस ओके। तो जैसे आपने प्लैटिनम से स्टार्ट किया था, राइट? नहीं, गोल्ड से मैम। स्टार्ट किया था। हाँ। तो आपने मतलब आपको अभी तक जैसे आपने कोर्सेज भी देखे होंगे,
तो आपको क्या लगता है किस कोर्स ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करी थी किसी भी मतलब जैसे पर्सनालिटी बिल्डिंग हो गया या फिर कम्युनिकेशन हो गया, वीडियो एडिटिंग, तो आपको आपको क्या सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कोर्स आपको कौन सा लगा था? कम्युनिकेशन, मेरा कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था पहले, मैं आज जैसा बोल शायद मैं हम्म। नहीं, इवन बोलना क्या मैम, किसी के सामने भी ज्यादा मैं मतलब खड़ी नहीं हो पाती थी कि हो हम्म। गया काम, चल जाओ। लेकिन अब वो हम्म। फेस आ गया है, अब ओके। कैमरा आ गया है। हाँ, नहीं तो बिल्कुल डर सा रहता था कि हम कैसे वो करेंगे। जी। ऑल राइट। और अभी कम्युनिकेशन करेंटली आप कोई कोर्स देख रहे हो? मैम, इंग्लिश स्पीकिंग भी मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, उतनी स्ट्रांग नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि सब कुछ आने के बाद अगर इंग्लिश में कहीं कमी रह गई या एक फ्लुएंसी नहीं है, ऐसे टूटी फूटी है बट उतनी फ्लुएंट नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा और स्ट्रांग करना है खुद। ओके, दैट वेरी नाइस, क्योंकि लर्निंग जैसे कि हम हर बार बोलते हैं कि कंटिन्यूस होनी चाहिए, और अगर आपको ग्रो करना है तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ मतलब सोचना ही चाहिए कि हम क्या नया सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग यूज करते हो या फिर इनऑर्गेनिक यूज करते हो? मैम, अभी तो इनऑर्गेनिक पे ही काम कर रही हूँ। तो आप और फेसबुक एड्स वगैरह रन कराते हो? यस। ओके। तो आपको क्या लगता है मतलब जैसे जब आप ऑर्गेनिक यूज करते थे तब के रिजल्ट्स में और अभी जब आप इनऑर्गेनिक यूज करते हो तो आपको उतने एफिशिएंट रिजल्ट्स मिलते हैं? यस मैम, ऑर्गेनिक पे आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। जब आपका हम्म। एक अच्छा ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक लीड्स पे काम करके जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो फिर हम्म। आप पे काम कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिक मैम बेटर है, उस पे ओके। काम कर। हाँ, मतलब आप इनऑर्गेनिक सजेस्ट करना चाहोगे कि आप इनऑर्गेनिक कर सकते हैं, लीड जनरेशन के लिए पूछ रही हूँ मैं। ओके। तो अभी जैसे बेसिक्स से अगर मैं पूछूं तो जब आपने प्रोफाइल बिल्डिंग अपना स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम की, जैसे आपने बताया कि आपको बहुत टाइम तो नहीं हुआ है बट फिर भी जैसे जब हम स्टार्ट करते हैं तो काफी सारी मिस्टेक्स भी होती है जिस वजह से कभी कभी हमारे प्रोफाइल पे उतनी रीच नहीं आती है। तो आती आपने है। अभी आप अपना मतलब जैसे जब कंटेंट पोस्ट करते हो या रील पोस्ट करते हो तो वो किस बेसिस पे होती है? आप अर्निंग या फिर अफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करते हो या फिर आप कोई वैल्यूएबल कंटेंट डालते हो? अम, किस सब का? मैं स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए छोटे छोटे कंटेंट्स बना रही हूँ, अभी मैं ओके। पोस्ट भी कर रही हूँ। अभी मैंने हम्म। 30 डेज का चैलेंज भी लिया है, आज मेरा 4th डे है, मतलब 4 रील्स ही मैंने डाली हैं अभी। तो कुल मिला के के लिए ही कर रही हूँ, और सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए ही छोटे छोटे कंटेंट बना के कि वो भी कर सकती है। मैडम, मैंने देखा है सबसे ज्यादा अपने लीड्स ग्रुप पे गर्ल्स हैं, मेल्स हैं, बट हाउसवाइफ्स उतनी नहीं है। और हम्म। घर के प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ भी फैमिली इशू की वजह से वो पीछे भी हट जाती हैं। हम्म। तो यही दिक्कत है मैडम उनकी कि मैं उनको क्लियर करूं। शुरू में मुझे भी लगता था कि री इन्वेस्ट करना लीड्स पे, मुझे लगता था बार बार हम पैसा लगा रहे हैं, लेकिन वो जब देंगे तो छप्पर फाड़ के निकलेगा इकट्ठा। तो ये पेशेंस बोलूंगी मैं सबको रखना चाहिए, थोड़ा सा होगा, लेकिन भले लेट होगा लेकिन होगा जरूर। ओके। तो एक आप मुझे एक बार, क्योंकि हमारे जो मीटिंग है उसमें काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका फर्स्ट टाइम है कि उन्होंने एनरोल किए हुए, उन्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और मीटिंग में भी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। तो जैसे आपका पूरा जो ओवरऑल प्रोसीजर रहता है कि आप लीड को अप्रोच करते हो, आपको क्योंकि आप इनऑर्गेनिक करते हो तो शायद आपको मैसेजेस भी आते होंगे कि आई वांट टू ज्वाइन या फिर ऐसे करके, तो फिर आप उनको बिजनेस के बारे में कैसे समझाते हो? और मतलब बेसिकली स्टार्टिंग से लेके क्लोजिंग तक आपका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है किसी भी सेल का, एक पर्टिकुलर सेल का? जी। मैम, सबसे पहले तो जैसा आपने बोला, वो मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं, हाय भेजते हैं। आफ्टर दैट मैं उनको कॉल पे थोड़ा बहुत समझाती हूँ कि आज हमारा वेबिनार होगा 3 बजे, और ये आपके लिए। उनको पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि बहुत बहुत बधाइयाँ कि आज आप हमारे वेबिनार के लिए सेलेक्ट हुए हो। हाँ। वैसे तो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बट यू आर लकी कि आज आप सेलेक्ट हुए हो, और कुछ ही लोग सेलेक्ट होके हमारे वेबिनार तक आते हैं। तो हम्म। सर, पूरी जानकारी चाहते हो तो ये वेबिनार आपको अटेंड करना बिल्कुल जरूरी है। तो वो पूछते हैं कि क्या टाइमिंग है, और उनको स्पेशली बोलती हूँ कि अपना नेट पैक खत्म मत करना, तब तक बचा के रखना। ये लास्ट ओके। में मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि हमेशा यही प्रॉब्लम आती है कि हाँ नेटवर्क हाँ। इश्यू था,
पैक खत्म हो गया था। तो हम्म मैं उनको बोलती हूँ कि आप कम से कम 3 से 4 बजे तक 40 मिनट्स की हमारा वेबिनार होता है, उसको आपको अटेंड करना जरूरी है, वहीं से आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है मैम, हम्म वेब कितने लोग आते हैं? अगर 10 में से 5 लोग भी आते हैं तो 2 या 3 रिप्लाई तो मुझे जरूर आते हैं कि हाँ हमने अटेंड किया। देन मैं पूछती हूँ उनसे आपको क्या समझ में आया। हम्म तो वो बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम में तो उनको मैम समझ में नहीं आता है, सबके साथ ऐसा होता है। हम्म लेकिन फिर कॉल पे क्लियर करती हूँ, उन पे बात करती हूँ, लेकिन वो फिर से बोलते हैं कि 1-2 वेबिनार्स हम और अटेंड करना चाहेंगे, 1-2 मीटिंग्स और अटेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन 2-3 दिन वो सोचते हैं, मतलब 1 वीक मैम हर लीड को लग जाता है क्लोजिंग तक। हाँ ना में हो जाता है वो। ना हाँ ना, फिर भी उसके बाद भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट का उनको इश्यू आता है। अच्छा आज अरेंज करते हैं, कल करते हम्म हैं। मैम फाइनली फिर मैं उनको ये बताती हूँ कि अभी ये ऑफर्स चल रहे हैं और उसके बाद शायद 2 दिन बाद मैं ये ऑफर नहीं दे पाऊंगी आपको, तो अगर आप हम्म करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते तो वो आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। तो ऐसा फिर थोड़े से मोटिवेशनल मैं उनको वीडियोस वगैरह सेंड करती हूँ, तो देन फिर वो आफ्टर दैट क्लोज हो ही जाते हैं मैम। ओके। तो आप बट मतलब जो वेबिनार के बारे में आपने बताया कि वेबिनार अटेंड करना है, तो ये वेबिनार बेसिकली किस बारे में होता है और आप मैम इसे लीड, होस्ट करते हो? नो मैम हेमेंद्र सर होस्ट अच्छा, करते हैं। ओके ओके ओके। ये, ये तो तो वही बेसिकली वो एक मीटिंग होती है जहाँ पे आप लीज गुरु के बारे में बताते हो कि कैसे स्टार्ट करना है अपनी जर्नी। जितनी लीड्स पे हमारा मतलब कॉल जाता है हमारी पूरी टीम का, वो सब लोग अपने उस लीड्स को वेबिनार तक ले आते हैं। अच्छा, तो मतलब ये इसका कोई शेड्यूल होता है कि ये हफ्ते में इस दिन होनी होती है, तो तब तक डेली 2 टाइम्स। हर दिन 2 बार होती है? अच्छा, तो तब तक लीड्स उतनी आ जाती हैं कि आप एक वेबिनार कंडक्ट करते हो। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि हेमेंद्र सर की जो है टीम काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। ऑल राइट, नाइस। ठीक है। तो जैसे आपसे व्हाट्सएप पे बात हुई, अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया शिखा का, कि सॉरी शिक्षा, कि कॉलिंग पे आप कस्टमर से कैसे बात करते हो, मतलब क्या समझाते हो या फिर स्टार्ट कैसे करते हो? आप म्यूट हो गए हो, एक सेकेंड, अनम्यूट कर सकते हो? मैम अनम्यूट हूं मैं। हाँ। तो शिक्षा पूछना चाह रही है कि आप कॉलिंग पे कस्टमर से कैसे बात करते हो, स्टार्टिंग जो फर्स्ट कॉल होता है, आप उसकी कॉन्वर्सेशन क्या होती है आपकी कस्टमर से? ओके, आप म्यूट हो फिर से, 1 सेकेंड। आप अनम्यूट कर सकते हो? हाँ। मैम अब आवाज आ रही है? हाँ जी। तो मैम फर्स्ट कॉल मेरी जो होती है वो शुरू में तो मैं हाय हेलो करती हूँ, उनसे गुड मॉर्निंग करूंगी, या आफ्टरनून में है तो आफ्टरनून करूंगी। उसके बाद हम्म। उनसे कनेक्ट कि आप क्या करते हैं, आपके क्या गोल हैं लाइफ में, या क्या करना चाहते हैं। और मैम हाउसवाइफ रहती है फिर तो बल्ले बल्ले, मतलब वो तो समझो क्लोज होनी ही है मुझसे। अगर ऑफ कोई कोर्स। हाउस है तो उसको मैं खुद अपने लिए भी बताती हूँ कि अभी लीड्स गुरु में मुझे 4 to 5 months हुए हैं और मेरी इतनी अर्निंग हो चुकी है। अगर आप हम्म। चाहते हैं वेबिनार अटेंड कीजिए, वेबिनार में मैं भी रहूंगी सर के साथ, और कभी कभी सर भी मुझे प्रमोट करते हैं वेबिनार पे, ले आते हैं। तो मैम ये समझो कि फर्स्ट कॉलिंग मेरी बहुत अच्छी रहती है, एनर्जेटिक रहती है। ओके। तो जी आप उसमें प्रेजेंट मतलब बिजनेस के बारे में, जैसे कि लीड स्कोर के बारे में आप बताते हो कि इस तरह का affiliate बिजनेस है यहाँ पे और आप इस तरह से काम नो कर मैम, सकते हो? फर्स्ट कॉल में मैं कभी नहीं बताती हूँ। अगर फर्स्ट कॉल में मैंने बताया तो वो वेबिनार तक आएगा नहीं, तो मैं उनको अच्छा। बोलती हूँ कि हम आपको लाइव दिखाएंगे, हाँ, तो सिर्फ बताए मतलब मेन वो मोटिव ये दिखाएंगे। होता है कि आप रिलेशनशिप बिल्ड करें, एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन। और मेन ये मोटिव होता है कि वेबिनार के लिए आपको जो है उन्हें कन्विंस करना है, वेबिनार के बाद तो फिर क्लोजिंग हो ही जाती है, मतलब सारे डाउट्स वहीं पे क्लियर हो जाते होंगे जितने भी हैं, एंड फिर बिल्कुल। सेल क्लोज हो जाती है। ऑल राइट, तो काफी ज्यादा स्मूथ प्रोसेस आपने बना के रखा है सेल क्लोजिंग के लिए।
जहाँ पे सारे लीड्स का एक ही बार में सारे क्वेश्चन सब कुछ कवर अप हो रहे हैं। एंड Yes. नाइस, इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। हाँ, काफी सारे आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी आए हैं। हाँ, इनका नाम वैसे है नहीं, बट बिगिनर्स के लिए आप कोई टिप देना चाहेंगे या कोई सजेशन, कोई एडवाइस, एनीथिंग? मैम बिगिनर्स ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं, मैंने देखा है हम्म। शुरुआत में, और उनको सारी चीज पकी पकाई मिलेगी, तो ऐसा नहीं। मैं उनको बताती हूँ कि मैंने भी शुरू में अपने हर दिन वीडियो बनाए हैं मैम। करीबन मैं शुरू में 10-12 दिन तो कंटिन्यू डेली अपना वीडियो बना के और पोस्ट करती थी अपने ग्रुप्स में, और अपना जो जो हेमेंद्र सर का ग्रुप है उसमें, ताकि वो लोग मोटिवेट होते रहें जो हमारी टीम है। उसके बाद में तो काफी मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपकी एक बार जो गाड़ी ट्रैक पे आ जाती है ना मैम, फिर वो हम्म। स्मूथली, तो लोगों को वो दिखती है, लेकिन शुरू हम्म। वाले दिन तो नहीं दिखते। तो बिगिनर्स थोड़े में ही बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ओके। मेरी कुछ ने भी ज्वाइन किया था मैम, मेरे थ्रू नहीं, कोई और है, तो हम्म। उन्होंने भी सेल नहीं की अभी तक 2-3 महीने में। तो ओके। मैंने कहा ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि मेरे साथ हुआ तो आपके साथ भी हो। तो थोड़ा सा हम्म। और काम को कंटिन्यू रखो, आप 10 लीड्स, एटलीस्ट 10 लीड्स पे डेली आप काम करो, तो हम्म। रिजल्ट आता है। तो आप ऑन एन एवरेज पर डे 10 लीड्स पे काम करते हो? 10 to 15, यस। 10 to 15, ओके। अच्छा, अंशिका पूछ रही है कि काफी लोग बोलते हैं कि फ्रॉड है और लोगों को सिर्फ कोर्स सेल्फ करने का काम होता है, मतलब आपको बेसिकली सेल करना होता है, मतलब प्रॉपर सेल्स जॉब लगती है। तो इसके लिए आप इस ऑब्जेक्शन को अगर आपके सामने आते हैं तो आप कैसे हैंडल करते हो, या फिर जब हाँ आपका वेबिनार मैडम, होता है तो आप लोग इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हो? जी, तो मैम मैं ये बोलूंगी कि सेल किस चीज में नहीं करनी पड़ती है, सेलिंग तो हर चीज में चाहिए मैम। हम्म। कुछ मतलब आपको कुछ भी करना है तो बेच के ही पैसा लाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है हम्म। कि आप उनको कुछ दोगे नहीं, वो बदले में पैसा देगा। तो ये तो बल्कि बेटर ऑप्शन है मैम, यहाँ ना कोई आपका फिजिकल प्रोडक्ट है। मैंने फिजिकल प्रोडक्ट्स पे भी काम किया है मैम, शुरू में जो हम्म। आपने ऑरिफ्लेम, हर्बल हाँ लाइफ हाँ वगैरह, हाँ हाँ। सब में फेल थी मैम। और लास्ट में मेरे हस्बैंड बोलते थे तू छोड़ दे भैया, तुझसे कुछ नहीं होगा। अच्छा। ये ये चीज मैंने शुरू की और मैंने उनको बिना बताए शुरू की, और मैंने ओके। सर को बताया, मैंने हस्बैंड से नहीं बताया है। और मैंने मैम 2 दिन में ही मतलब अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो निकाल लिया था। तब मैंने ओके। उनको बताया देखो ये लो आपके पैसे रिटर्न। तो फिर से बहुत अच्छा हुआ, मतलब ओवरऑल फिर वो भी खुश हो गए और आज तक खुश हैं। ऑल राइट। यस। अच्छा, अंजना पूछना चाह रही है कि स्टार्टिंग के डेज में कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब बेसिकली क्या अप्लाई करते हैं? अंजना, आपका क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा वापस से फ्रेम कीजिए। आपने ऊपर कुछ पूछा है क्या? मुझे मिल नहीं रहा है, आप वापस से क्वेश्चन भेज सकते हो आपका। ओके। हाँ, काफी लोग अब आप जो आप वेबिनार की बात कर रहे थे जहाँ पे क्वेश्चंस रिजॉल्व होते हैं उसका जानना चाह रहे हैं, तो आप लास्ट में उसके बारे में भी बता दीजिएगा कि वो कैसे अटेंड किया जा सकता है। अच्छा, शिवाली पूछना चाह रही हैं कि इंस्टा से व्हाट्सएप पर किसी लीड को कैसे ला सकते हैं वो? हाँ बिल्कुल मैम, अभी तो मैं इंस्टाग्राम यूज कर रही हूँ और काफी लीड्स मुझे आ भी रही हैं। तो डायरेक्ट आप वहां पे अपना नंबर छोड़िए, इंस्टाग्राम पे आपका कांटेक्ट नंबर होगा, वो आपको खुद ही कॉल कर लेंगे। ओके, तो जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं लीड हूँ, मैंने आपका स्टोरी देखी या फिर आपकी रील देखी और मैंने आपको कांटेक्ट किया इन जनरल पूछने के लिए कि कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने रील डाली है कि यू कैन अर्न दिस मच इन अ डे और इन अ वीक, तो उसमें अगर मैंने आपको क्वेश्चन किया तो फिर बेसिकली स्टार्टिंग की तो कुछ कॉन्वर्सेशन करनी होती होगी ना, जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया या फिर आपने कुछ बताया और उसके बाद फिर आपने बोला कि फॉर फर्दर डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ कांटेक्ट नंबर भेज देते हो कि आगे की बात तो हम व्हाट्सएप पे ही करेंगे, ऐसा कर। मैम जैसे इंस्टा की कोई भी लीड आती है ना, सबसे पहले मेरा क्विक मैसेज जाता है वेबिनार का लिंक, ओके। सेम। हम्म। उसके बाद मेरा वॉइस नोट मैंने बना के रखा है जो मेरा सबके लिए जाता है, हम्म। कि अगर इस प्लेटफॉर्म
पे काम करना चाहते हैं, मेरे साथ अर्निंग करना चाहते हो, तो इस मीटिंग में आकर पूरी क्लैरिटी लो। जब तक ओके मीटिंग में आएंगे नहीं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। और जब मीटिंग में आके आप लाइव देखेंगे, तब आपको कुछ भी हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप के ओके। मैंने दो चार बहुत अच्छे अच्छे वॉइस नोट्स बना के रखे हैं, जो मैं क्विकली हम्म। उनको। ओके। हाँ, तो मतलब बेसिकली जो जैसा होता है कि हमें हमारे किसी भी कस्टमर को कहाँ डायरेक्ट करना है लाके एट द एंड, दैट इज वेबिनार। ओके। यस आंचल पूछ रही है हेमेंद्र सर कौन है। आंचल, हेमेंद्र जो है वो लीड्स क्रू के एनरोल्ड मेंबर है, जो कि काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं फिलहाल। उनकी आप सीक्रेट ऑफ रिचनेस का सेशन भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब पर। वी आर एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ हिम। ठीक है। लीड कैसे मेंटेन करने का है मैम। ओके। आई एम स्टिल नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन अंजना। मैम, आई थिंक शी इज अबाउट कि कैसे मैनेज करते हो लीड्स को। ओके। मे बी आप ये भी बता सकते हो। यस, तो मैनेज करना, आप जो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उनको एक आप, मैंने व्हाट्सएप के भी एक दो ग्रुप बना के रखे हैं मैम। जो ज्यादा इंटरेस्टेड लोग रहते हैं, मैंने उनको अलग ग्रुप में डाल दिया है। और जो हम्म हाँ ना पूछते हैं, बताते हैं, उनको एक अलग ग्रुप में डाल दिया है। ओके। तो वहां से क्या मैम, हाँ सबको। और अपन ब्रॉडकास्ट जैसे बनाते हैं, तो कुछ लोगों ने सेविंग नहीं किए हैं नंबर, तो वो लोग मतलब उनको अपडेट्स मिल नहीं पाते हैं। तो मैंने इसीलिए हम्म। दो तीन ग्रुप भी बना के रखे हैं, ताकि उनको सारी चीजें हम प्रोवाइड करते रहें। ओके। अच्छा, एक और चीज जो मुझे मतलब चैट बॉक्स में देख के याद आया कि जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी अपनी जर्नी, तो ना आपके पास शो करने के लिए अर्निंग होती है कि आप अपना एग्जाम्पल दे दो, और ना ही एज सच कुछ कंटेंट होता है। इंस्टाग्राम पेज होता है, लेकिन फिर भी जैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लोग अलग अलग रखते हैं, तो प्रोफेशनल को स्टार्टिंग से बिल्डअप करना होता है। तो उस टाइम पे अगर कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट सेल के लिए आप कुछ टिप्स दे सकते हो, जिससे कि उनको फर्स्ट सेल जो है आ जाएगी, या फिर सक्सेसफुली कन्वर्ट हो सकती है। मैम प्लीज एक बार थोड़ी कोशिश करेंगे, ये बच्चे थे तो मैं थोड़ा सा ऑफ ढंग से कोर्स। मतलब जैसे जब स्टार्टिंग में कोई ज्वाइन करता है, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ ही टाइम हुआ है, आपकी अर्निंग तो हुई नहीं है ना, आपका यस। फर्स्ट सेल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। और जैसे इंस्टाग्राम पेज पे भी अगर आप प्रमोट करते हो, तो वो भी स्टार्टिंग से ही बिल्ड हो रहा है, उसमें कंटेंट इतना सारा है नहीं। तो आप कुछ टिप्स दे सकते हो, जिससे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, वो 5 या 10 15 लीड्स फॉर एग्जांपल मैक्सिमम अगर अप्रोच कर रहे हैं, तो वो अपनी फर्स्ट सेल जो है क्लोज कर सकते हो। मतलब किन चीजों का वो ध्यान रख सकते हैं, किस तरह से बात कर सकते हैं, या कुछ चीजें जो कि वो प्री बिल्कुल। रेडी करके रख सकते हैं, ऐसे कोई टिप्स दे सकते हो आप। मैं समझ गई मैम। मैं ये बोलती हूँ, मेरे जो डाउनलाइंस हैं, अभी मेरी डाउनलाइन भी मैम, मेरी टीम भी 60+ की हो गई है, 60 मेंबर्स। ओके तो ओके। मैं बोलती हूँ, जो न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी एनरोलमेंट लिया है, उनको मैं ये बोलती हूँ कि जब तक आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप हमारी इनकम्स को यूज करके और आप दिखाओ। और हम्म। जब बच्चा पूछता है, तो आप हमसे कनेक्ट कराओ। शुरू में तो ये दिक्कत हमें भी आती थी, और हम भी हम्म। अपने कनेक्ट होते थे। तो मैम, मटेरियल बहुत सारा है दिखाने के लिए, बस ये है कि आप किस तरह से पेश आते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उनसे ओके। बॉन्डिंग कैसे बनाते हो, या आप कैसा दिखाते हो खुद को। ओके। तो मतलब बेसिकली जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है, जैसे मार्केटिंग मटेरियल्स में भी काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, या फिर आप अपने लीडर्स के बारे में, या फिर जो लीडर बोर्ड आता है वो पोस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली रेगुलर बेसिस पे जो एक्टिविटी चल रही होती है, वो आप शोकेस कर सकते हो, राइट। बिल्कुल। ओके। अच्छा, प्रियंका पूछना चाह रही है कि इंस्टा से लीड आती है, वो नंबर सेव नहीं करते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो भी नहीं देखते हैं जो भेजी जाती है, और डाउट भी क्लियर नहीं होते हैं, तो आप इसके लिए कुछ बताएंगे। अब मैम, इंस्टाग्राम पे आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रील्स बनाइए, वो खुद ही आधी चीजें वहीं से समझ के आएंगे। और उसके बाद समझाना नहीं पड़ेगा। अभी मैंने जो शुरू किया है,
छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ, तो वहां मैं प्रॉपर दिखाती भी हूँ कि मैं एक वेबसाइट पे काम कर रही हूँ जिसपे मैं डेली बेसिस पे इतना इतना इनकम कर रही हूँ। तो वो आधी हम्म। चीजें तो हमारे हेमेंद्र सर ही बताते हैं कि इंस्टाग्राम तुम्हारी दुकान है और तुम्हें हम्म। किस तरह सजाना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम्म। मैंने भी दुकान अभी खोली है, 2-3 महीने हुए हैं। तो कुल हम्म। मिला के अभी अपनी दुकान में डेकोरेशन कर ही रही हूँ, जितना सजाऊंगी उतनी मतलब ज्यादा सेलिंग होगी। ऑफ यस। कोर्स। हाँ, तो बेसिकली जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि आप एक प्रोडक्ट पकड़ते हैं, आप उसका प्रमोशन करते हैं, और अगर कोई कस्टमर है जो कि आपके रेफरेंस के थ्रू वो प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको कमीशन आता है। अब प्रमोशन का मतलब ही यही होता है, जैसे कि कृपा जी ने भी कहा कि आपको आपकी दुकान सुंदर बनानी है, तो बेसिकली आपको प्रोडक्ट को इतना अच्छे से प्रमोट करना है कि आप जो कस्टमर के दिमाग में क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही सॉल्व हो जाने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइड या फिर जो इतने सारे डिटर्जेंट पाउडर है जो हमें बहुत सारे ऑप्शन में मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन क्यों नहीं आता है? टाइड का मैं नाम लूं तो आप लोगों के दिमाग में टैगलाइन आ जाएगी, वो एड जो सफेद करके जाती है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो लोगों के क्वेश्चन लोग ऑलरेडी प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट से मार्केटिंग से क्लियर कर देते हैं, जो कि आप लोग भी कर सकते हो। अच्छा, सुमी पूछना चाह रही है कि उन्होंने भी एड्स रन किया था बट डायरेक्ट रिजेक्ट हो गई। आप किस तरह से एड रन करते हो, मतलब एनी टिप या एडवाइस जो आप उन्हें दे सकते हो? एड रन तो मैम मैं डायरेक्टली नहीं करती हूँ, मैं भी करवाती हूँ। बट ये है कि मेरा भी बीच में अकाउंट का मैम प्रॉब्लम आ रहा था, तो मेरे अकाउंट से रिस्ट्रिक्ट हो गया था, ऐड नहीं हो पा रहा था, मैं भी करवा रही हूँ। तो मैम आप अच्छे वीडियोस लगाइए ऐड में, आप अच्छे मतलब जो आपकी जो बोलते हैं ना कि एक ही बार में हाँ कस्टमर के दिल तक जाए कि हाँ मुझे आज ये कैसे भी करके अटेंड करना है। तो हम्म। आपके वीडियो पे भी डिपेंड करता है, आपकी जो वीडियो जो आप चला रहे हैं एड में वो प्रॉपर होना हम्म। चाहिए। हाँ, लोग मतलब ओके। देख के पहुंचे। जैसे मैंने हेमेंद्र सर की एक वीडियो देखी थी, फर्स्ट वीडियो देखी थी, मुझे आज भी वो पूरा स्क्रिप्ट याद हो गया है। और मैंने हम्म। मैम बना के ही अपना जो जर्नी जो था ना वो स्टार्ट किया था कि मैं हम्म। इस काम करूंगी। तो आप कॉपी करो ना, आपको वीडियो अगर नहीं मिल रहा है तो आप कहीं से ले लो और लेके वो ऑफ चलाओ कोर्स। तो होगा मैम। हाँ। ऑल राइट। अच्छा, अंजना का क्वेश्चन मुझे अब समझ में आया है। वो कह रही है शी इज अ बिगिनर और स्टार्टिंग में लीड वो कैसे मेंटेन करना है अगर वो इंटरेस्टेड ना हो, मतलब बेसिकली कन्विंस कैसे करना है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बिगिनर है तो उन्हें एज सच एक्सपीरियंस नहीं है। मैम स्टार्टिंग में तो उनको कुछ ना कुछ मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग के साथ मोटिवेशन के कुछ वीडियोस भेजें। बहुत हम्म। सारी मैम वो इंस्टाग्राम से ले सकती हैं, और इस टाइप की वो कुछ मोटिवेशनल ही उनको भेजें जिस तरह से उनको पसंद आ रहे हैं। या हम्म। उनको है पूछें, जैसे शुरू में ऐसा होता है कि नहीं फ्रॉड है, तो उसके ऊपर आप थोड़े से अच्छे अच्छे वीडियोस निकाल के उनको भेजो। लेकिन जब तक वो इंसान आपको मतलब ब्लॉक नहीं करता तब तक आप कुछ ना कुछ उनको देते रहो। ओके। ऐसा होगा ऑल तो राइट। वो कन्वर्ट होगा। हाँ। ऑल राइट। मतलब बेसिकली एक एवरेज एवरेज भी नहीं, एक बहुत बेसिक कम्युनिकेशन और एक रिलेशन बिल्ड करके रखना है, गुडविल की तरह, कि जब यस। आप उनको एक्चुअली में इंटरेस्ट आए तो वो आके आपसे डायरेक्टली पूछ लें कि क्या है ये, आप बताई दो। ऑल जी राइट। जी जी। ठीक है, कशिश पूछ रही हैं आप डीएम कैसे करते हो लीड्स को, मतलब आपका फॉर्मेट क्या होता है? जैसे अगर आप वेबिनार के लिए भी उनको सजेस्ट कर रहे हो कि वेबिनार अटेंड करें, लेकिन स्टार्टिंग में जो आपका एक डीएम का अगर आपने कोई फॉर्मेट बना के रखा है तो वो आपका किस तरह का है? डीएम में ये करती हूँ जैसे कुछ अननोन्स के लिए, जैसे कभी फेसबुक पे चले गए, किसी ग्रुप्स में चले गए, तो उस पे मैं डीएम करती हूँ। देखती हूँ जो फेसबुक पे आपने देखे होंगे कि ग्रुप्स बने रहते हैं पार्ट टाइम वर्क के और इसके, तो मैं भी उसमें ग्रुप्स में हूँ, ज्वाइन हूँ। और किसी को डीएम करना रहता है तो देखती हूँ जो इंटरेस्टेड रहते हैं, जो डालते हैं कि हाँ हमें काम चाहिए, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि बिल्कुल आप मेरी टीम में आके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, आप पर डे इतनी इतनी इनकम कर सकते हो, और अपनी 2-4 इनकम्स उनको भेज देती हूँ, दिखा देती हूँ। तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं मेरे व्हाट्सएप। ऑल राइट। और आप प्रेजेंटेशन वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोडेड मदर सर का, वो शेयर करते हो लीड्स को? यस मैम, वो अच्छा, आफ्टर आफ्टर वेबिनार। वेबिनार करते हो?
ऑल राइट। ये हाँ मतलब बेसिकली होल बिजनेस या कोर्सेज के बारे में उसी में है, तो वो आप उसमें मतलब वेबिनार के बाद शेयर करते हो। क्योंकि वेबिनार में मैम आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं, जो कुछ डाउट्स होते हैं वो प्रेजेंटेशन वीडियो के थ्रू उनके क्लियर हो जाते हैं फिर। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे वेबिनार अटेंड कर लिया किसी पर्सन ने, फिर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा चीजें क्लियर आउट करने के लिए, उसके बाद भी डाउट हैं, तो वो किस तरह के डाउट हैं जो आपने अभी तक फेस किए होंगे? मैम ऐसे एक दो लोग तो मैं बता सकती हूँ जिन्होंने मुझे 6 महीना तंग किया होगा जब से मैंने शुरू किया है और अब तक। ओके। तो बेटर है कि उनको छोड़ देना ही। बाकी ये है हम्म। कि कई लोग रहते हैं, कि आखिरी तक समझे तो ठीक है, वरना उनके पीछे टाइम वेस्ट मत करो। हम्म 10 में से हम्म 4 भी बन तो आप 6 को छोड़ दो, उन 4 पे फोकस करो। तो ऐसे कुछ हम्म। लोग रहते हैं लास्ट तक नहीं समझते, तो बेटर है उनको हटा दो बस। हाँ मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और 6 लोग अगर नहीं भी मान रहे तो वो आगे और टाइम लेंगे, इससे पहले 4 को क्लोज करो फिर 6 पे ध्यान दो अगर देना है तो। यही। ठीक है। आ, हाँ स्टार्टिंग, मयंक पूछ रहे हैं स्टार्टिंग में लीड्स कैसे जनरेट करें? इंस्टाग्राम से काफी लीड्स व्हाट्सएप पर आ जाती हैं, पर कोई भी अभी तक सेल क्लोज नहीं हुई उनकी। बेसिकली इंस्टाग्राम पे वो बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप पर भी लीड आ जाती है, पर फिर उसके बाद सेल क्लोजिंग नहीं होती। आपको क्या लगता है, मतलब क्या चैलेंज होगा ये? मैम उनको वेबिनार कंडक्ट करना चाहिए, लोगों को बुला के सबको एक साथ प्रेजेंटेशन देना चाहिए, तब एक हम्म। दूसरे की में लोग समझते हैं। वो एक एक को क्लोज करेंगे, वहां टाइम भी ज्यादा जाएगा। और जैसे हमारी स्ट्रेटेजी है, सबको वेबिनार तक ले आते हैं, आफ्टर दैट हम उनपे फॉलो अप भी लेते हैं और उनको प्रेजेंटेशन भी भेजते हैं, तो वो लीड बहुत जल्दी पक जाती है कहने। ओके। तो आप ज्यादातर कॉल पे बात करते हो लीड से या फिर चैट्स पर? मैम क्या कॉल पे। प्रेफर करते हो? अच्छा, आप कॉल प्रेफर करते हो। ओके। जो वो हमेशा किचन में रहते हैं हाउस वाइफ्स के, भले हाँ जी। फोन फोन कान पे लगी रहती है मैम, लेकिन हाथ मेरे रहते हैं, वो सब्जी चल रही है, आटा गूंथ रहे हैं। तो वो हम्म। कॉल ज्यादा कंफर्टेबल रखता है, क्योंकि चैट्स के लिए मेरे अंगूठे खाली नहीं होते हैं हाथ के। ऑफ फोन कोर्स। लगा दो या बर्ड्स लगा दो, देन आप रोटियां बनाते बनाते, सब्जी चलाते चलाते, और मुझे लगता है हर हाउसवाइफ ये कर सकती है बहुत इजीली। मतलब मुझे हम्म। लगता है इजी काम कुछ भी नहीं है मैम, सच्ची। इससे इजी हम्म। काम है, हर हाउसवाइफ काम करते करते, बच्चों को संभालते पढ़ाते, वो अपना काम कर सकती है। ऑफ कोर्स ऑफ बिल्कुल। कोर्स। हाँ, सुमित पूछ रहे हैं कि जैसे कोई लीड आती है और कहते हैं कि आप ही की अर्निंग नहीं हुई है तो हम कैसे ज्वाइन करें? आपने कभी ऑब्जेक्शन हैंडल किया है? स्टार्टिंग में किया होगा शायद। हाँ बिल्कुल किया है, लेकिन मैं वही मैंने बताया ना मैम, मैं इधर उधर से जो भी मटेरियल रहता था वो सब सेविंग करती जाती थी, वो लोगों को मैं दिखाती रहती थी। मतलब मुझे डेली पेपर छापना है, फिर न्यूज कुछ भी हम्म। हो। तो हम्म। ये आप कि आपको डेली पेपर की छपाई करनी है, उसमें भले आप पुरानी न्यूज डालो ना, लेकिन दिखाना जरूरी है। तो आप हम्म। दिखाते रहो, इनकम्स दिखाते रहो, इटली वो क्लोज होगा इंसान। ओके। हेमेंद्र पूछ रहे हैं क्या कैन आई शेयर माई इंस्टा? ऑफ कोर्स हेमेंद्र, यू कैन शेयर योर इंस्टा हैंडल विद अदर पीपल। दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग विथ ईच अदर, तो ऑफ कोर्स यू कैन। आप लोग जो है हेमेंद्र को इंस्टा पे सर्च कर सकते हैं, वो आपको वहां पे इजीली मिल जाएंगे। ठीक है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि काफी बार ऐसा होता है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में भी इस टॉपिक पे बात करी थी कि डिमोटिवेशन आता है। आपको भी कभी ना कभी फेस करना ही पड़ा होगा कि मतलब नहीं कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक दिन में इतना टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन नहीं होता है। कभी कभी हम किसी और काम में रह जाते हैं या फिर हम उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो कब आपको भी आया होगा, तो फिर आपने मतलब कैसे कंसिस्टेंसी आपने कैसे मेंटेन करी थी? मैम वही मैंने बताया था, बीच में वर्क जब छूट गया था और रीस्टार्ट करना था, हेल्थ इशू के, हम्म। पैर में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम थी और ऑपरेशन हुआ था पैर में। तो हम्म। दिक्कत थी, करना भी चाह रही थी, लेकिन बैठे बैठे जितना हो पा रहा था, क्योंकि कॉलिंग भी तब वो एनर्जी नहीं थी बात करने में कि मैं कॉल पे भी लोगों को
कंसल्ट कर पाऊंगी। हम्म। तो ये देखो मैम, बीच में जब बिल्कुल छूट जाती है कोई चीज, उसको रीस्टार्ट करो, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन फिर से मैंने धीरे धीरे धीरे, जैसे कि 10 लीड पे 15 लीड पे काम करती हूँ, उस समय मैंने शुरू किया। देन हम्म। 5, 7, 10, फिर मेरी वही कंटिन्यू, मतलब मेरा शुरू होता गया। देन फिर मैं कंफर्टेबल हो गई टाइम के ओके। अकॉर्डिंग। ऑल राइट। अंशिका पूछ रही है कि फ्रीलांसिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल जो कोर्स है उसका। अंशिका, एक्चुअली जो कोर्सेस हैं, जैसे आपने अगर फ्रीलांसिंग का पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि बेसिक प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी की भी, कि उनको माइक्रोसॉफ्ट तीनों चीजें आए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आप ग्रो कर रहे हो, अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो। अगर आप जानते हो, अगर आप कैनवा भी नहीं चला रहे हो तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आप एक पोस्टर बना सकते हो, जिसको आप प्रिंट करवा के एक्चुअली में एड रन कर सकते हो। तो ये सारी जो ये बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट होती हैं जो आपको सीखनी चाहिए, ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। और इसके अलावा सिर्फ इन तीनों के बेसिस पर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं। फ्रीलांसिंग आप लोगों को अगर पता हो, आप जानते हैं कृपया फ्रीलांसिंग के बारे में? यस मैडम, देखियो। हाँ, आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए फिर। एक सेकेंड, आप म्यूट हो गए हो, आप अनम्यूट कर सकते हो? मैम मेरी हाँ आवाज जी। आ रही है? तो प्लीज आप फ्रीलांसिंग के बारे में एक्सप्लेन करोगे? मैम प्लीज आप कीजिए उसको, बल्कि मैं भी सुनना चाहूंगी। ओके। सो जैसे आप सभी लोग जानते हो कि जो जॉब पर्सन होता है, आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो, आपका एक टाइम होता है, या तो 9 to 5, बैंक वालों को ले लेते हैं, ठीक है, उनका टाइमिंग होता है कि 9 से लेके 5 बजे तक बैंक में अवेलेबल है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे सामने कृपा जी बैठी हैं, अब ये जॉब नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास फैमिली है जो इनको जिनको सपोर्ट करना है, घर संभालना है, पेरेंट्स को संभालना है, इनके बच्चे हैं उन्हें संभालना है, लेकिन फिर भी जॉब तो करना है, या फिर एक इनकम का सोर्स तो चाहिए। इनके पास स्किल्स हैं पर ये उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी हैं, वो नेगोशिएशन में बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो स्किल्स यूज नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे स्किल्स के बेसिस पर कुछ करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली सिचुएशन या हमारी सिचुएशन होती है जिसके लिए हम करना चाहते हैं। तो फ्रीलांसिंग यूज ही इसलिए होता है कि आप ऑनलाइन अपनी सर्विस जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, अगर आप सेल्स में हो, नहीं सेल्स का वैसे आई आई डोंट थिंक सो, बट फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपको ग्राफिक्स बनाना आता है। फॉर एग्जांपल आपको एक्सेल आता है, आप डेटा एंट्री में जा सकते हो। काफी सारे फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स होती हैं जिसमें आप जा सकते हो, आप उसमें अपना सर्विस ऑफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप उसमें अपना सर्विस ऑफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इंस्टाग्राम हैंडल कैसे मैनेज करना है, पोस्ट करना, शेड्यूल करना, बनाना, एक कंटेंट कैलेंडर बना के देना, ये बहुत सारी सर्विसेज होती है जो कि आप ऑफर कर सकते हो। जो कंपनीज होती हैं जिनको जो आउटसोर्स करती है, आउटसोर्स करना मतलब कि एक छोटी सी कंपनी या बड़ी कंपनी भी है, उनके पास खुद की टीम नहीं है, या फिर वो खुद की टीम नहीं बनाना चाह रहे हैं उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो वो सर्विस बाहर ऑफर करते हैं कि कोई है अगर तो वो आके हमें अपनी सर्विस दे दे। उनको फ्रीलांसर बोलते हैं, जो घर बैठे बैठे काम करते हैं, ऑफिस नहीं आते हैं, और ऐसे कोई टाइम नहीं होता है कि उनको 9 से 5 के बीच में काम करना होता है, वो कभी भी काम खत्म करके दे सकते हैं। उसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं, जो कि आप लोग सीख सकते हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो कि शायद अभी स्टूडेंट हो, जो कॉलेज में हो, जो जॉब कर रहे हो, लेकिन साथ में एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो। आपके पास कोई पैशन हो सकता है, आप कृपा आपके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। ये ऑप्शन अवेलेबल होता है जो कि आप सीख सकते हो। अब उसके लिए फ्रीलांसिंग ऐसा ही नहीं है कि आप ऑनलाइन गए और आपने बता दिया लिंक्डइन पे कि मैं फ्रीलांसर हूँ। उसकी पूरी प्रोसेस होती है, जिसकी वर्कशॉप हुई थी, अगर आपने नहीं अटेंड करी है तो क्या बोलूं, आप सीख सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। मुझे ये बताइए कृपा कि काफी ज्यादा बोल लिया मैंने वैसे, बट स्टिल कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा लीज गुरु में, कि चैलेंजेस ऑफ कोर्स आपने काफी फेस किए होंगे स्टार्टिंग में, स्पेशली जब आपने रीस्टार्ट किया था,
और अभी आपकी जर्नी कैसी चल रही है? मैम अभी तो बहुत अच्छी चल रही है, और ओवरऑल मैं पूरी जर्नी बोलूं तो मुझे सक्सेस यही मिली है। हम्म। मैंने बहुत सारा चीजें की हैं। मैंने प्रोडक्ट बेस वाली कंपनियों में काम किए हैं, मतलब ये भी घर बैठे ही, कोई मुझे कहीं जाना वाना नहीं पड़ता था। बट फिर भी जो सक्सेस बोलते हैं वो मुझे यही मिली है। और अब तो मैं लाइफ लॉन्ग करना चाहूंगी इसको, हमेशा ऐसे ही बढ़ती रहूं। और हम्म। अच्छी रही मैम, जर्नी तो बहुत अच्छी रही। ओके। और मतलब आपका अभी जैसे एक एम होता है, तो आपका अभी आगे का क्या एम है? आप क्या अचीव करना चाहते हो इन फ्यूचर? मैम मैं क्या बोलूं खुल के, कोरोना पीरियड में हस्बैंड को भी काफी, बट वो मेल्स ऐसे रहते हैं ना मैम, बोलते नहीं है, बस ये बोलते हैं कि हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो काफी उन्होंने भी फेस किया। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने फेस किया तो हम पूरी फैमिली भी फेस। तब से मुझे लगता था कि मैं भी कुछ करूं, मतलब तब ही मेरा एक मन जो बोलते हैं ना, इतने 20 साल बाद मैंने फिर से एक वो इच्छा जागृत हुई मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना चाहिए फैमिली सपोर्ट के लिए। और फिर हम्म। मैंने किया था इधर उधर, बट कहीं मुझे कुछ मिला नहीं। फिर मैंने लीड्स गुरु ज्वाइन किया, और धीरे धीरे मुझे नजर आने लगा कि हाँ, मैं यहाँ सिर्फ बात करने से ही मेरा काम बन रहा है, मतलब मुझे सिर्फ बात करने के पैसे मिल रहे हैं। और मैं बातों में बहुत, तो मुझे लगा कि इवन मेरी छोटी सिस्टर है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि दीदी आप इसी चीज में अच्छे हो, हाँ आप हाँ बहुत अच्छी हो, और आप इसी के जरिए कमा सकते हो, देखना। मतलब ये उसने भविष्यवाणी कर दी थी और मुझे ये हाथ लग गया। हाँ हाँ बस फिर मुझे लगा बस मेरी जिंदगी में अब लीड्स गुरु का आना मतलब मुझे यही करना है। अब मैंने मन बना के बैठी हूँ कि मुझे बातें करके ही पैसा कमाना है। तो ओके। यस। ऑल राइट। और मतलब जैसे आप अभी आपका 2 लाख का डैशबोर्ड है, यस। काफी जैसे आपका ऐसा कोई प्लान है कि आप एलजीसी में आना चाहते हो या फिर मिलेनियर मीट में आना चाहते हो, क्राइटेरिया हिट करके? वो तो मैम बहुत इच्छा थी जब मैंने शुरू में ही देखा था एडवर्टाइजमेंट। तो ये है कि धीरे धीरे वहां तक भी जरूर आऊंगी। जब यहाँ तक आ गई डे वन से, मैंने जब सीक्रेट ऑफ रिचनेस फर्स्ट टाइम देखा था, जब मैं हम्म। ज्वाइन, तब मैंने प्रतिभा मैडम का देखा था। तो मुझे तब हम्म। से लगा कि अब मुझे लगा कि वो इतनी छोटी हैं, मेरे सामने तो समझो बच्ची हैं वो। तो मुझे लगा जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऑफ तो उस कोर्स। दिन लगा कि फिर मैंने साक्षी मैडम का देखा, और भी देख रही हूँ कि सब इतना इजीली इनकम कर रहे हैं। तो फिर मैंने मन में ठान लिया कि मुझे ये करना है, और मुझे मालूम है कि मैं कर सकती हूँ। हाँ ऑफ क्योंकि कोर्स। हाँ, बातूनी भी हूँ और बातों में माहिर भी हूँ। तो ये काम बस मुझे करना चाहिए। जी। ओके। हाँ, एक सेकेंड। प्रिंस का क्वेश्चन था कि अगर लीड पूछे कि डिटेल्स क्या बताना है तो आप क्या बता सकते हो? आई गेस इनके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉल पे उनको बता दो लीड स्कोर के बारे में, या फिर बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रेजेंटेशन वीडियो भेज सकते हो। उसके बाद यस। जो उनके डाउट्स आते हैं वो आप क्लियर कर सकते हो, राइट? बिल्कुल। ऑलराइट। तो ओके, काफी सारे क्वेश्चंस हो गए, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि गिविंग दैट कि आप ऑलरेडी जो हैं आप मदर हैं, आप वाइफ हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि आपने बताया कि आप कॉल पे बात करना पसंद करती है क्योंकि अंगूठे खाली नहीं रहते। तो चैलेंजेस आई नो बहुत सारे होते हैं, ऐसे चैलेंजेस भी होते होंगे विच आई कांट इवन इमेजिन ऑफ, या फिर एक्सपेक्ट ऑफ। लेकिन आई नो कि होते होंगे, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ मदर, एंड आई नो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट स्टिल यू आर हियर शाइनिंग विथ अ ब्यूटिफुल स्माइल। सो आई एम रियली रियली प्राउड कि आपके जैसे मेंबर हैं लीड्स गुरु में, एंड आई होप कि आपकी जर्नी आगे भी काफी ज्यादा प्यारी रहे एंड यू ग्रो अ लॉट। जितना आप चाहते हो वो सक्सेस आपको मिले, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर जर्नी। थैंक यू सो मच कृपा, आपने टाइम निकाला, एंड आप आए इस वेबिनार में, आपने अपनी इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी शेयर करी हमारे साथ, एंड आई होप कि आपका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा होगा इस वेबिनार का, बहुत और अच्छा। आपको अच्छा लगा होगा सभी लोगों से मुझसे इंटरेक्ट करके। सो बहुत थैंक अच्छा। यू सो मच। एंड थैंक यू।
आई होप कि जो बाकी लोग हैं उन लोगों को भी काफी अच्छा लगा होगा कृपा जी से बात करके, उनकी जर्नी के बारे में जान के, बिकॉज आई नो कि यहाँ पे भी काफी सारे लोग होंगे जो हाउसवाइफ होंगे या फिर जो खुद से स्ट्रगल कर रहे होंगे। अगर हाउसवाइफ भी नहीं तो कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन हम सब लोगों की चैलेंजेस एक तरह से सेम ही होते हैं, बस थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को भी काफी अच्छा लगा होगा ये जर्नी जान के। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू, ऑल ऑफ यू गाइस, नेक्स्ट वीक तक। आई होप कि जब हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को बात करेंगे तो आप लोगों के पास काफी सारी अचीवमेंट्स रहेंगी मुझे बताने के लिए। एंड थैंक यू सो मच कृपा अगेन, एंड So थैंक ऑल द बेस्ट। सी यू ऑल, बाय बाय।